जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, न्याय और कर्म के अधिष्ठाता देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्र गति करने जा रहे हैं, अपनी चाल में परिवर्तन करने जा रहे हैं। 28 नवंबर 2025 तक शनिदेव वक्री होकर के गोचर करेंगे। लगभग 4.5 महीने, दिन में बात करें तो 139 दिनों की लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। शनिदेव प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं, जिस भी राशि भी गोचर कर रहे होते हैं हर वर्ष वक्री होते हैं। इस बार क्या नया है? नया इसलिए है कि शनिदेव मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं। जब जब शनि मीन राशि पर गोचर करते हैं बड़े व्यापक परिवर्तन कराते हैं, और इस समय तो शनिदेव अतिचारी भी हैं। अतिचारी शनि का वक्री होना बड़े परिवर्तनों की तरफ संकेत कर रहा है। न केवल शनिदेव वक्री हैं, अतिचारी हैं, बल्कि देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी होकर गोचर कर रहे हैं। और 2025 से लेकर 2032 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति कर रहे हैं, व्यापक परिवर्तन कराने के मूड में हैं। मंगल के साथ शनि का संबंध बन रहा आने वाले लगभग 3 महीनों के लिए, जिसे विस्फोटक योग और ज्वालामुखी योग भी कहा गया है। इसलिए शनि के वक्र गोचर का इस बार बहुत विशेष महत्व है और विशेष सावधानी वाला है। धनुराशि के जातकों के लिए इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा और क्या वो उपाय किए जाएं जिससे शनि की इस वक्र गति का दुष्प्रभाव हमें ना मिले, उस उपायों की भी चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति इसमें बहुत मामलों में आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं, बहुत अच्छे परिणाम में बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शनि जब वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। 6 प्रकार के, किसी भी ग्रह के 6 प्रकार के बल देखे जाते हैं, 6 प्रकार से उनके बलों का आकलन किया जाता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल जब बढ़ जाता है तो उसका बल बहुत बढ़ जाता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, किसी भी ग्रह की 5 स्थितियां होती हैं। कौन सी? मार्गी, वक्री, अतिचारी, अनाचारी और स्तंभी। जब कोई अतिचारी ग्रह वक्री होता है तो बाकी 3 स्थितियां भी एक्टिवेट हो जाती हैं। इसलिए कह रहा हूं कि शनिदेव का ये वक्र गति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है धनुराशि के जातकों को। क्यों? क्योंकि धनुराशि के जातकों के लिए शनिदेव कारक नहीं है, मित्रता नहीं है राशि के स्वामी से, और मारक भाव के स्वामी भी हो जा रहे हैं। इसलिए कारक बिल्कुल नहीं है, बल्कि अशुभ परिणाम देने वाले हैं धनुराशि के जातकों के लिए शनिदेव। आपके चतुर्थ स्थान पर वक्री हो रहे हैं, तृतीय स्थान और द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। धन स्थान के स्वामी शनिदेव घर पर, आपके घर पर वक्री हो रहे हैं तो भूमि भवन वाहन पे खर्चे बढ़ सकते हैं। यहाँ का जो संचित धन है यहाँ पर खर्च होगा, अर्थात आपको अपने भूमि पर, अपने वाहन पर और अपने भवन पर अनावश्यक व्यय करना पड़ सकता है। और रहने के स्थान का परिवर्तन भी कराने वाले शनिदेव हैं। बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, आप बड़ा निर्णय ले सकते हैं, अपने रहने के स्थान में परिवर्तन हो सकता है, करना ही पड़ जाए। नंबर 1 बात। दूसरे, तृतीय स्थान के स्वामी भी हैं। यहाँ से एंगर सिबलिंग्स को देखा जाता है, पराक्रम पुरुषार्थ को देखा जाता है, लंबी दूरी की यात्राओं को देखा जाता है। तो लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, भाई बहनों से संबंधित आपके कुछ प्रॉमिसेज हैं पहले के, उसको आप देखिए। क्योंकि शनि जब वक्री होंगे तो तृतीय भाव को अपने प्रभाव में ले लेंगे, अपने पीछे वाले भाव को प्रभाव में ले लेते हैं। और जब इस भाव को प्रभाव में लेंगे तो उसका संकेत है कि पीछे मुड़कर आपको देखना चाहिए कि आपका तृतीय भाव से संबंधित कोई कार्य पेंडिंग तो नहीं है, भाई बहनों से संबंधित कोई काम आपने छोड़ तो नहीं रखा है। पराक्रम पुरुषार्थ में जो आपको परिवर्तन लाने थे, अपने स्वभाव में जो परिवर्तन करना था, आप स्टेप्स लेते हैं या आप काम को कल पे टालने की आपकी प्रवृत्ति है, उसके कारण कुछ छूट तो नहीं गया है, उसको देखना होगा। जब इस भाव के पेंडिंग्स वर्क आप क्लियर कर लेंगे तो फिर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि रोग और ऋण सत्र को बढ़ाने वाली है, रोग ऋण और सत्र को बढ़ाने वाली है, उससे आपको राहत मिल जाएगी। शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? रोग ऋण के स्थान पर, शत्रु के स्थान पर। कोर्ट कचहरी के मुकदमों में आप उलझ सकते हैं, रोग आपको प्रकोपित मात्रा में आ सकता है, कोई पुराना रोग आपका उभर सकता है जिसके कारण आपको परेशानियां हो सकती हैं।
कोई देनदारी है, कोई लोन है, कोई उधारी है, वो हो सकता है चुकता करने में आपको समस्या हो, या फिर आपने जहां दे रखा है वहां से वापस लेने में आपको समस्या हो। तो इसलिए उधार देने से बचिए और जो पहले से उधार आपने ले रखा है उसको चुकाने का प्रयास करिए, जिससे शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपको राहत प्रदान कर दे। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है, क्योंकि अशुभ प्रभाव यहाँ पे आ रहा है तो कार्य क्षेत्र में समस्या हो सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है, नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए जिसके कारण से नौकरी करना आपके लिए आसान न रह जाए और आपको मजबूर होकर के नौकरी छोड़नी पड़ जाए, या फिर आपका सस्पेंशन हो जाए, या फिर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। ऐसी परिस्थितियाँ शनिदेव यहाँ पर लाकर दे रहे हैं, इस पर आपको सावधान रहना होगा। अपने बॉसेस से, उच्च अधिकारियों से मिला कर रहें, काम पर फोकस करिए, कोई काम पेंडिंग न रहे, क्योंकि वर्कलोड भी इसमें आपका बढ़ सकता है, थोड़ी परेशानियां वहाँ पैदा हो सकती हैं। काम का नेचर परिवर्तित हो सकता है, दूसरे प्रोजेक्ट पर आप भेजे जा सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, अनिश्चित जहाँ जाना नहीं चाहते थे वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो धनु राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में समस्याएं बढ़ सकती हैं। शनिदेव यहाँ से बैठ कर के 10वीं दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे। राशि पर शनि की दृष्टि पहुँचेगी, आपको एक डलनेस फील होगी, आपके अंदर एक आलस्य और प्रमाद आ जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, काम करने में मन न लगेगा, ऊर्जा से थोड़ा सा कम ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रहे, ऊर्जा देने वाला ग्रह मंगल चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे 28 जुलाई से, इनकी 10वें स्थान पर गोचर करेंगे, और यहाँ से चूँकि दिग्बली हो जाएंगे मंगल, और यहाँ से उनकी एक दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है आपके राशि स्थान पर, तो मंगल ऊर्जा देने का काम करेंगे। एक ग्रह और आपको ऊर्जा देने का काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है आपके स्वास्थ्य को। शनिदेव जहाँ स्वास्थ्य को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक दृष्टि उनकी आपके रोग स्थान पर है, दूसरी आपके ऊपर है, तो ये तो रोग देने का काम करेंगे। लेकिन शनि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में बैठ करके आपके स्वास्थ्य को प्रोटेक्शन देंगे, अपनी समझदारी से आप उस पर विजय पा लेंगे, स्वास्थ्य अच्छा कर लेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी है। केंद्र का गुरु बहुत बली होता है, किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, गुरु तत्व को अपने अंदर एक्टिवेट करना पड़ेगा। गुरु सात्विक ग्रह है, खान पान रहन सहन सब आपका सात्विक होगा, तब गुरु आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके केंद्र के 2 भावों के स्वामी भी हैं देवगुरु बृहस्पति, यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लगता है, इसलिए आपको विशेष प्रयास जब इस दिशा में करेंगे तब गुरु आपके मददगार हो जाएंगे और आपको लाभ देंगे। यहाँ पर जो चूँकि 3 ग्रह बड़े ग्रहों की दृष्टियाँ यहाँ पर आ रही हैं, शनि की, देवगुरु बृहस्पति की, मंगल की तो 6 सितंबर तक ही रहेगी, लेकिन इन दोनों की दृष्टियाँ पड़ेगी तो आपका ये भाव विशेष रूप से एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। इस पर थोड़ा सा नज़र रखने की आवश्यकता होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना होगा। और ध्यान रहे, शनि की जब दृष्टि पड़े तो आप अपनी जीवनचर्या डिसिप्लिन कर लीजिए, क्योंकि ये डिसिप्लिन वाला ग्रह है, अनुशासन चाहता है। तो अपनी जीवनचर्या, अपनी दिनचर्या को जितने ही संतुलित करेंगे, अनुशासित करेंगे, शनिदेव के दुष्प्रभाव बहुत कम प्राप्त होगा। लेकिन जितना ही असंतुलित जीवन होगा आपका रहन सहन जितना ही असंतुलित होगा, अस्त व्यस्त होगा, शनिदेव आपको बहुत नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो धनुराशि के जातकों, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, डायरी में नोट कर लीजिए और अपनी जीवनचर्या बिल्कुल सेट कर लीजिए। कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे ऑफिस जाना है, एकदम सही होना। काम के प्रति आपको बहुत ही ओरिएंटेड होना चाहिए। जो भी वर्क है आपका, उसमें आप पूरी जान झोंक दीजिए। शनिदेव यही चाहते हैं। जब ये ऐसा करेंगे तो शनिदेव आपको राहत देंगे। ये आप उपाय जरूर करिए। ये व्यवहारिक उपाय हैं, बाकी उपाय पे चर्चा मैं बाद में कर रहा हूँ। व्यवहारिक उपाय हैं, ये व्यवहारिक रेमेडी है, इस पर काम करने की आवश्यकता होगी। अब ध्यान रहे, अभी वर्तमान में 28 जुलाई तक मंगल यहाँ गोचर कर रहे हैं। मंगल और शनि में षडाष्टक योग बना हुआ है। केतु के साथ मंगल यहाँ विराजमान है। दुष्परिणाम, पुराना वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा मंगल के गोचर से संबंधित, उसमें कुछ उपाय बताएं, वो आप कर रहे होंगे। 28 जुलाई के बाद जब कर्म स्थान पर गोचर करेंगे तो शनि और मंगल बिल्कुल सामने आ जाएंगे 180 डिग्री पर। तो ये थोड़ी सी खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। आपके अंदर एंगर बढ़ेगा, जिसके कारण बात से मतभेद हो सकता है, कार्य क्षेत्र में परेशानियां पैदा हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि मंगल आपके यद्यप त्रिकोण के स्वामी होकर के
अच्छे हो रहे हैं, शुभ परिणाम देने वाले होंगे, लेकिन उनकी एक राशि द्वादश स्थान भी है। तो ये स्थान चूंकि पराश्रय भाव है, इस कारण से यहाँ पे मंगल कुछ मैलेफिक जरूर होते हुए दिख रहे हैं, दुष्परिणाम हो सकता है। और आमने सामने जब आएंगे, समसप्तक योग बनाएंगे शनि और मंगल, इसी को विस्फोटक योग और ज्वालामुखी योग कहा गया है, ये समस्याएं पैदा कर सकती है। उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की खूब आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी को श्री रामचरितमानस का पाठ करके सुनाइए, 1 पेज ही सुनाइए, 2-4 दोहे ही सुनाइए, लेकिन सुनाइए अवश्य, इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। नंबर 1 उपाय। दूसरा उपाय, उस उपाय की जानने के लिए हमें शनि को देखना होगा किस नक्षत्र पर गोचर करेंगे, क्योंकि उपाय वहीं से निकल कर आएगा। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर 3 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव स्वयं है, उसके अधिष्ठाता देवता अहिर्बुधन्य है, जो भगवान विष्णु की शेष शाही मुद्रा में जब शयन करते हैं योग निद्रा में, तो उनकी शयन की व्यवस्था की जिम्मेदारी अहिर्बुधन्य को है। तो भगवान शेषशायी, भगवान विष्णु की शेष शाही मुद्रा का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी उनका पैर दबा रहे हैं, भगवान शेष सैया पर लेटे हुए हैं, अर्धनिमीलित उनके नेत्र हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, नाभ से ब्रह्म कमल निकल रहा है, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, मंद मंद भगवान मुस्कुरा रहे हैं। इस दिव्य छवि का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें या ओम नमो नारायणाय का जप करें, बहुत लाभ होगा और हर प्रकार से आपकी सुरक्षा होगी। 3 अक्टूबर के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर शनिदेव चले जाएंगे, जो एक क्रूर नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जब शनिदेव जाएंगे, तो चूंकि इस नक्षत्र के स्वामी ही अजैकपाद भैरव हैं, जो भगवान शिव का रौद्र रूप है, जो व्यवस्था का नियामक है, जो तंत्र को सही करता है और दंडात्मक प्रक्रिया के द्वारा। और शनिदेव चूंकि दंडनायक हैं, तो जब इस नक्षत्र पर आएंगे तो विशेष दांडिक शक्ति प्राप्त करेंगे, ब्रह्मदंड हाथ में ले लेंगे शनिदेव और पूरे विश्व की व्यवस्था को नियमित करने का प्रयास करेंगे, जो कि हो सकता है हमारे आपके लिए अनुकूल ना हो, यही परेशानी पैदा हो सकती है। तो उसके लिए ओम अजैकपादाय भैरव का मंत्र है, ओम अजैकपादाय नमः। इस मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला पर जप करेंगे। साथ ही साथ शनिवार के दिन सरसों का तेल लगा करके स्नान करना अनिवार्य है। पहले सरसों का तेल, जिसे मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, उस तेल को पूरे शरीर पर लगा करके आप स्नान करिएगा। साथ ही साथ आप एक काम और करेंगे कि जो जूता है, चमड़े का जूता या चमड़े का चप्पल, किसी मजदूर वर्ग को दान कर दीजिएगा। इससे आने वाले 2-3 महीने आप लगातार करते रहेंगे तो शनिदेव का परिणाम आपके लिए बहुत हद तक अनुकूल हो जाएगा। वीडियो और हाँ, एक चीज़ ध्यान और रखिए, भगवान के नाम को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत विपरीत है। कम से कम एक घड़ी होता है 24 मिनट का। 24 मिनट भगवान के किसी भी नाम, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, राम, राधा, कृष्ण, जिसमें आप जो भी नाम आप लेना चाहते हैं, उस नाम का जप आप 24 मिनट जरूर करिएगा। चाहे जब करिए, चलते फिरते भी कर सकते हैं, सोते समय आप, जब आप सोने जाए उसके पहले भी कर सकते हैं। समय निकाल कर इसको जरूर करिएगा और इसको करने मात्र से ही आपका हर प्रकार से मंगल होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी सावधान सचेत करिए, उनको भी इस वीडियो का लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, कोई समस्या है तो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपने प्रश्न डाल दीजिएगा, देर से देर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।